हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। स्क्वायर का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑल साइड आर इक्वल। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड डी ए सभी का लेंथ आपस में इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। साइड ए बी पैरेलल हो जाएगा साइड सी डी का, साइड बी सी पैरेलल हो जाएगा साइड डी ए का। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑल एंगल आर इक्वल। ऑल एंगल आर इक्वल है 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ये सभी आपस में बराबर भी होंगे एंड 90 डिग्री के होंगे। ऑल एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ऑल एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। स्क्वायर का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है जितना एस होगा उतना एस सी होगा, जितना एस टी है उतना ही बी एस होगा। और यहाँ स्क्वायर का डायगोनल आपस में इक्वल होता है, इसके कारण ए एस, डी एस, एस सी, एस डी ये सभी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट तो करता ही करता है, साथ ही साथ 90 डिग्री पे कर रहा होता है, परपेंडिकुलर कर रहा होता है। डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है पर परपेंडिकुलर करता है। उसका मतलब होता है कि एंगल डी एस सी 90 है तो एंगल डी एस ए भी 90 होगा, ए एस बी 90 होगा, एंगल बी एस सी 90 होगा, एंगल डी एस सी। स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो रहा होता है, इसके चारों तरफ 90 90 90 का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है। स्क्वायर का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डायगोनल आर इक्वल लेंथ। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी का लेंथ आपस में इक्वल होगा। डायगोनल आर इक्वल मैग्नीट्यूड, डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल का मतलब होता है जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए को, एंगल सी को एज वेल एज एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। उसी तरह डायगोनल बी डी एंगल डी को एज वेल एज एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होता है, यहाँ पे एंगल ए के पास 90 है तो ए 45 हो जाएगा और ए भी 45 हो जाएगा, ए भी 45 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 45 होगा, ए भी 45 होगा, यहाँ भी 45 होगा, ए भी 45 का हो जाएगा, यहाँ भी 45 है, ए भी 45 हो जाएगा। यानी डायगोनल स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। यानी कि डायगोनल ए सी है जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, जितना ए एंगल होगा उतना ही ए एंगल होगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल एस 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 ए डी का जो लेंथ होगा, जो एंगल होगा उतना ही एंगल एस ए डी दोनों बराबर होगा। इसका डायगोनल जो होता है वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होता है। जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा और साथ ही साथ एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट में बांट रहेगा। और जो डायगोनल बी डी है जो एंगल डी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा एज वेल एज एंगल बी को भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड डायगोनल इक्वल टू रूट टू इंटू साइड। इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल तो बराबर होता ही होता है, इक्वल तो होता ही होता है। इसका डायगोनल का लेंथ का जो फॉर्मूला होगा रूट टू इंटू साइड, रूट टू इंटू साइड होगा, रूट टू इंटू साइड होगा। क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल डी ए बी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा होता है, इसके कारण यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है और डायगोनल का जो लेंथ निकल कर आता है, लेंथ का फॉर्मूला निकल कर आता है रूट टू इंटू साइड होता है। डायगोनल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड।
साइड इंटू साइड होता है, यानी साइड स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर एक तरह से पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसका बेस भी होता है साइड, और हाइट भी साइड रहा होता है, इसलिए स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर इंटू साइड। साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड होता है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है द फिगर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। यानी कि जो ए बी साइड है उसका मिड पॉइंट रहा पी, बी सी का मिड पॉइंट रहा क्यू, बी सी का मिड पॉइंट रहा क्यू, बी सी का मिड पॉइंट रहा क्यू, सी डी का मिड पॉइंट रहा आर, ए डी का मिड पॉइंट रहा एच। तो इस सबको अगर हम मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे, तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, जो भी एक स्क्वायर होगा, जो भी का होगा स्क्वायर होगा। द फिगर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है परमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। स्क्वायर का जो परमीटर होता है उसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ओके, स्क्वायर का जो परमीटर होता है, परमीटर कोई भी फिगर का जो परमीटर होता है बाउंड्री का लेंथ होता है, बाउंड्री का लेंथ होता है। इसका साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बाउंड्री का लेंथ हुआ। ये चारों को हम लोग ऐड कर देंगे तो परमीटर निकल जाएगा, और इसका लेंथ भी आपस में बराबर होता है, इसलिए इसका परमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड, स्क्वायर का जो सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस स्क्वायर के सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से चारों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। इसको आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्वायर के सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से चारों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रा करते हैं, जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स को टच कर रहा होता है। उस सर्कल को हम लोग नाम देते हैं सरकम सर्कल, और इसका जो रेडियस है ए एस होगा, ए एस, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सरकम रेडियस बोला जाता है। सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, सरकम रेडियस जो होता है वो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होगा डायगोनल बाई 2। डायगोनल का लेंथ का फॉर्मूला होता है स्क्वायर में √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड बाई में 2। फाइनली जो सरकम रेडियस निकल कर आएगा, तो सरकम रेडियस जो आर होगा, सरकम रेडियस जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होगा साइड बाई √2, साइड बाई √2। जो सरकम सर्कल होता है स्क्वायर का, ऐसा सर्कल होता है जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स को टच कर रहा होता है, और इसका जो रेडियस होता है वो सेंटर से प्रत्येक वर्टेक्स का डिस्टेंस, प्रत्येक वर्टेक्स का लेंथ होता है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा साइड बाई √2। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इन रेडियस आर। स्क्वायर का जो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस होता है जो सर्कल के स्क्वायर के सेंटर से प्रत्येक साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो P2S हो गया, P4S हो गया, P3S हो गया, P1S हो गया, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इन रेडियस हुआ। इन रेडियस को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रा किया जाता है जो स्क्वायर के सर्कल के अंदर रहता है, और स्क्वायर के चारों साइड के परपेंडिकुलर 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 टच कर रहा होता है। यहाँ 90 भी फॉर्म होगा, यहाँ भी 90 फॉर्म होगा, यहाँ भी 90, और यहाँ भी 90। तो स्क्वायर का जो इन रेडियस है, स्क्वायर का इन रेडियस है जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो ए स्क्वायर का जो इन सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर के साइड के बराबर हो रखा होता है, इसलिए इन रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, इन रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, इन रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो साइड बाई
टू होगा, साइड बाई टू होगा, साइड बाई टू होगा। इन रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा साइड बाई टू। स्क्वायर का जो सरकम रेडियस आर हो गया और स्मॉल सरकम रेडियस आर और इन रेडियस आर, सरकम रेडियस कैपिटल आर, इन रेडियस स्मॉल आर, इसका जो रेशियो होता है वो होता है √2:1, √2:1, √2:1। यानी सरकम रेडियस आर कौन हुआ, सरकम रेडियस आर रहा एएस और सरकम रेडियस आर रहा एएस और इन रेडियस रहा P3 है। इसको करेंगे कैपिटल आर, इसको करेंगे स्मॉल आर। इसका जो रेशियो होगा वो होगा √2:1, √2:1। स्क्वायर का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो स्क्वायर का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो ट्रायंगल ADV ये वाला ट्रायंगल ADS, ट्रायंगल ASB, ट्रायंगल BSC, ट्रायंगल CSD, ये चारों का जो एरिया होगा आपस में बराबर होगा और पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 होगा, 1/4 होगा। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड, स्क्वायर का जो बड़ा वाला ट्रायंगल DAB है, ट्रायंगल CBA है, ट्रायंगल CDB है और ट्रायंगल CDA है, ये चारों का एरिया आपस में इक्वल होगा और पूरे स्क्वायर का एरिया का 1/2 होगा, 1/2 होगा, पूरे स्क्वायर का एरिया का 1/2 होगा। थैंक्स फ्रेंड।